सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड 96 विषय गणित अध्याय आय त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। इसका पहला भाग बहुत ही शानदार तरीके से एक एक बेसिक को समझाते हुए प्रश्नावली को हल किया गया है। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता रहा था, इसका पहला भाग अर्थात 8.1 प्रश्नावली का एक एक बारीकी से बेहतरीन तरीके से त्रिकोणमिति को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया गया है। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं चालू करता हूँ आज प्रश्नावली 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को और फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 8.2 में जो हमारा बेसिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि आपको एक त्रिकोणमिति का मान देगा, एक त्रिकोणमिति मान देगा, आपको अन्य त्रिकोणमिति मान निकालना है। चलिए मैं बेसिक यहां लिखता हूं। दिए गए एक त्रिकोणमिति दिए गए एक त्रिकोणमिति अनुपात से अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। एक अब इसका पहले मतलब समझाता हूं। मैं तो लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है तो आपको बता दूं। यहां आपको साइन थीटा दे दिया रहेगा, बाकी अन्य कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक और कॉट, ये आपको निकालना रहेगा। आप कैसे निकालोगे तो एक बात जरा गौर कीजिए। साइन थीटा, यहाँ पे साइन आता है मतलब हमारे पास लंब बटे कर्ण, मतलब अगर साइन दिया है मतलब लंब और कर्ण दे दिया है। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आधार। आधार कैसे निकलेगा? वर्गमूल कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, यहां से निकल जाएगा आधार। अब आपके पास लंब कर्ण और आधार है। आपको यदि कॉस निकालना है तो आधार बटे कर्ण निकालोगे, टेन निकालना है लंब बटे आधार। अब इसमें एक खासियत है, यहाँ भी देखो थीटा है, यहाँ सब जगह थीटा है भैया। तो कोण समान होने की वजह से लंब और कर्ण लंब और आधार एक रहेगा, उसमें बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है,
चलिए, प्रश्न को जब करेंगे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। जब इसको प्रश्न में करके देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। मैंने एक बेसिक बता दिया कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 8 प्रश्न हैं। वीडियो अगर लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर बचेगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाना उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो देखो, ये देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब मैं पहले प्रश्न को समझाऊंगा, जो थोड़े से भी ये हैं समझ सकते हैं। वो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन अगर मैं बनाऊंगा उससे पूरी प्रश्नावली बना सकते। ठीक है, और जिन लोग नहीं बना सकते, जिनको और समझने की आवश्यकता है, उनके लिए मैं एक एक प्रश्न हल कर रहा हूं। ठीक है, तो जिन लोग को जहां पर समझ में आ जाएगा आप स्किप करके आगे बढ़ा बढ़ा के वीडियो देख लेंगे। चलिए चालू करूं। बिल्कुल, सॉल्यूशन मैं फर्स्ट ले रहा हूं। टेन थीटा बराबर 3/4। ठीक, अब आपको टेन दिया है। टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। मैंने आपको लंब दे दिया है, आधार भी दे दिया है। क्लियर हो गया बात। चलिए मैं इसको चित्र बनाऊंगा और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखो, मैंने एक त्रिभुज बनाया। इसको कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर। अब आपको यहां कोण लेना है थीटा। ये थीटा है। आप चाहो तो इधर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस त्रिभुज को पलट दो, कहीं टेढ़ा पेचका कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा है और थीटा के लिए ही निकालना है। तो लंब और आधार आपका नहीं बदलेगा, इस बात को मैं बता चुका हूं। चलिए, थीटा के सामने वाला लंब मतलब आपको ये 3 दे दिया है। एक्चुअल में ये 3 नहीं होता है, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं 3 का अनुपात है। इसको 3x लेना था, लेकिन आप बिना x लिए भी काम चलेगा, वही चाहेगा। ठीक है, चलिए फिर बोलेंगे सर वो तो x लेना था। चलो इससे अच्छा x ही ले लेता हूँ, क्योंकि देखो ये अनुपात है, बटा में है, अनुपात है। तो जब इसको लंबाई में लिखेंगे तो 3x लिखेंगे। ठीक, आधार 4x है। अब यहाँ पर क्या छूटा हुआ है, कर्ण। तो आप कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, क्या निकालोगे, कर्ण। कर्ण कैसे निकलता है, वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये 3x का वर्ग धन 4x का वर्ग कितना आएगा, बराबर वर्गमूल 9x का वर्ग धन 16x का वर्ग वर्गमूल 25x का वर्ग। 25 का आ गया 5, x का वर्ग आ गया x। मतलब हमको कर्ण 5x प्राप्त हो गया। अब आपको साइन से चालू करना है। साइन थीटा, देखो कोण वही है। साइन जब भी आया मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब, हमारा लंब है यहाँ पर 3x, घटे में कर्ण कितना निकाले 5x, कट जाएगा x।
और ये आ जाएगा 3/5, है ना। कई लोग डायरेक्ट 3 और 4 ले लेते हैं, वो लेते हैं अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में वो 3x होना चाहिए। जब भी कोई चीज अनुपात में दिया है, मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब उसके साथ आपको निश्चित राशि गुणा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, आधार बटे कर्ण। आधार है मेरा 4x, कर्ण है मेरा 5x, x x कटा 4/5, फिर आ जाएगा 10 तो दे दिया है, 10 के बाद क्या आएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब हमारे पास, चलिए मैं अभी एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार है मेरा 4x और लंब है मेरा कितना, 3x कटेगा और ये आ जाएगा 4/3। कॉट के बाद किसका नंबर आएगा, सेक थीटा। सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण है मेरा 5x और आधार है मेरा 4x, कट जाएगा और 5/4। अब क्या बचा, एक और बचा हुआ है, बिल्कुल क्या बचा हुआ है, कोसेक। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है मेरा 5x और लंब है मेरा 3x, कट जाएगा 5/3। ठीक है, बेसिक चीजों में मैं कुछ और भी बातें बता देता हूँ, शायद बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो, यदि अभी अभी यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ देखो लंब बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे लंब, मतलब साइन का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम लिख देता हूं यहाँ पर, साइन का व्युत्क्रम मतलब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोण सेम रहेगा, व्युत्क्रम उसका उल्टा होता है। ठीक है, उसी प्रकार कॉस का उल्टा 1/कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा। उसी प्रकार टेन का व्युत्क्रम 1/कॉट, और इसी तरह कोसेक का साइन, सेक का कॉस और कॉट का टेन। अब एक और संबंध भी आता है, यदि आप साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे तो टेन थीटा बन जाता है, और उल्टा करेंगे कॉस थीटा को जब टेन थीटा से भाग करेंगे, सॉरी साइन थीटा से भाग करेंगे तो वो कॉट थीटा हो जाता है। ये कुछ संबंध है जिससे हमारा जो दिया जाए अभी जो प्रश्नावली है उसमें कुछ फटाफट से आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता तो टेन थीटा दिया था, तो पलटी मार देता तो सीधा कॉट निकल जाता। पलटी देखो ना, 4/3 आया ही है, आंसर आया नो डाउट। लेकिन मैं चाहता तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा लिख सकता था यहाँ से, या फिर कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा लिख सकता था, और सीधा इसका मान एक टेन थीटा का मान दिया है 3/4, और ये पलट कर आ जाता 4/3, ऐसा भी लिख सकते थे। तो ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग तरीका बताऊंगा, जो आपको सुइटेबल लगे आप उस पर अपना अमल करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, बिल्कुल। चलिए इसका दूसरा वाला बनाते हैं अपन।
ठीक है, दूसरा वाला बना लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, तो समझ में आ गया होगा ये। जिन लोग को समझ में आ गया है आगे बढ़ जाना, जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग फिर से हमारे साथ जुड़े रहिए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार में तो समझ में आ ही जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए मैं दूसरा बना लेता हूं यहाँ पर। चलिए दूसरा दूसरा क्या दिया है, अब थोड़ा फटाफट करते हैं क्योंकि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। हमको दिया है साइन थीटा 5/13। मतलब अगर साइन में कोई चीज दिया है, मतलब लंब बटे कर्ण दे दिया है, तो हमारा लंब जो आएगा वो ऊपर वाला मतलब 5x और कर्ण का मान 13x। यहाँ हमको किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है भैया? यहाँ हमको जरूरत है आधार की। तो कर्ण दे दिया है 13x, कुछ भी ले लो, ए बी सी। ठीक है, चलिए कर्ण दे दिया इस बार 13x, 5x नहीं, कितना एक्स, 13x। यहाँ अगर थीटा रखोगे, थीटा चलो इस बार इधर रख देता हूँ, थीटा। ठीक है, थीटा इसके लिए लंब ये हो जाएगा 5x। चलो ये आधार हो जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं आधार, कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालने का डायरेक्ट है, कर्ण का वर्ग में लंब का वर्ग को माइनस कर दो। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, आधार बराबर वर्गमूल क्या रहेगा जी, 13x का वर्ग ऋण 5x का वर्ग। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 169x का वर्ग ऋण 25x का वर्ग। जब आप घटाओगे 144x का वर्ग आएगा, और 144 का आ गया 12, और x का वर्ग आ गया x। क्लियर हो गया? अब हमको साइन तो दिया हुआ है, अन्य निकालना है। चलिए कितना आ जाएगा मेरा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब मैं ए बी बी सी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि देखो कोण वही चल रहा है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्योंकि वैसे त्रिभुज आपको दिया नहीं है ना, याद रखो, आप किसी को भी थीटा मान सकते हो। चलिए आधार 12x बटे कर्ण 13x, x से x कैंसल, और ये आ गया 12/13। कॉट के बाद आएगा, सॉरी कॉस के बाद आएगा मेरा टेन थीटा। लंब बटे आधार, लंब है हमारा 5x, आधार है मेरा 12x, कट गया 5/12। चलिए कॉट को व्युत्क्रम से निकाल देता हूं, निकाल लूं कि चलो अब भाई कंटिन्यू है तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आधार बटे लंब, आधार 12x, लंब 5x। ठीक, इसके बाद क्या क्या बचा है ये, हमारे पास बचा है सॉरी सेक। सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण है मेरा 13x बटे आधार 12x, हट जाएगा 13/12। और कोसेक का मान कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण कितना आ गया,
13x बटे में 5x कट गया और 13/5। तो इस तरह से देखो, एक दिया रहता है और अन्य हम निकाल सकते हैं। मतलब यदि आपको एक चीज दे दिया है, जैसे आपको साइन दिया है, मतलब आपको लंब और कर्ण दिया है, आपको क्या निकालना है? आधार। यदि आपका प्रश्न में कॉस दिया है, अगर कॉस दिया है मतलब आपको आधार और कर्ण दे दिया है, क्या निकालना पड़ेगा? लंब। फिर तीनों निकल गया तो कुछ भी निकाल सकते हो। टेन दिया है मतलब लंब और आधार दिया है, इसकी जरूरत पड़ेगी कर्ण। समझ रहे हो बात को? या फिर आपको कॉट दिया है, कॉट दिया है तो भी इसका मतलब आपको लंब आधार दिया है, ठीक है। कॉस के जैसा अगर आपको सेक दिया है तो भी आपको आधार और कर्ण रहेगा, आपको लंब निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से ये आ गया हमारा कोसेक। कोसेक में अगर दिया है मतलब आपको कर्ण और लंब दोनों दिया है, क्या निकालने की जरूरत है? आधार। और इस तरह से आप बना सकते हो। चलिए तीसरा देखते हैं। सॉल्यूशन तीसरा क्या दिया देखो, कॉस अल्फा बराबर 1/3। तो आपको कॉस दिया है, इसका मतलब आधार बटे कर्ण दे दिया है, ठीक है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और बनाएंगे। चलिए यहाँ पर 90 ए बी और सी, ठीक है। अल्फा ले लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि अल्फा दिया है कौन? ए बी सी नहीं दिया है। चलिए आपका आधार जो ऊपर में है, आधार मतलब 1x, कर्ण का मतलब 3x। आपको लंब निकालना है। पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर सेम वही काम कर रहा हूं, कुछ दूसरा काम नहीं कर रहा हूं मैं। पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है। चलिए लंब बराबर वर्गमूल कर्ण के वर्ग में आधार के वर्ग को घटाना है। ठीक, चलिए घटाइए। बराबर वर्गमूल कितना है? 3x के वर्ग में 1x के वर्ग को घटाओ। 3x का वर्ग मतलब 9x का वर्ग ऋण x का वर्ग, 8x का वर्ग आ गया। 8x का वर्ग मतलब होता है 2 वर्गमूल 2। अब बगल में क्या आएगा? x आएगा। क्लियर? आप करके देख लीजिए। हमको क्या क्या निकालना है भैया? साइन। चलिए साइन अल्फा, अल्फा है भैया देख लो, लंब बटा कर्ण। लंब आ गया मेरे पास 2 वर्गमूल 2 x बटे में कर्ण आ गया 3x, x से x कैंसल, 2 वर्गमूल 2 बटे में 3। साइन आ गया, कॉस तो दिया हुआ है, अगला रहेगा मेरा टेन अल्फा। लंब बटे आधार, टेन का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना आया है? 2 वर्गमूल 2। आधार में कितना है? x जोड़िए और ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 2। ये बटे में एक है, कोई मतलब नहीं है। फिर कॉट अल्फा, कॉट अल्फा का मतलब आधार बटे लंब। आधार बटे लंब बोले तो आधार है मेरा 1x बटे लंब 2 वर्गमूल 2x कैंसल, 1/2 वर्गमूल 2। ठीक, उसके बाद क्या क्या बचा है?
उसके बाद मेरा जो बचा है वो है सेक अल्फा। चाहो तो सेक को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो भी मैं पूरा जो ऐसा सिस्टम में चल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूं। कर्ण बटे आधार, कर्ण मेरा कितना है 3x, आधार 1x, कैंसल। कितना हो गया 3/1, तो 3 लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते थे सेक अल्फा बराबर 1/cos अल्फा, और सीधा 1/3 जो किया जाता 3/1। या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सेक के बाद कोसेक अल्फा क्या रहेगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा 3x बटे लंब 2√2x, 3/2√2। चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते थे कोसेक अल्फा बराबर 1/sin अल्फा, और साइन का मान 1/sin निकल चुका है भैया। ये 2√2/3, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये रहेगा 2√2। क्लियर। इस तरीके से हमारा सारा त्रिकोणमिति निकल जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां सबको एक एक करके बना देते हैं, ठीक है। समय को भी ध्यान रखेंगे कि समय हमारा अगर ज्यादा हो जाता है तो शेष प्रश्नों को अगले प्रश्नावली में हम लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट करता हूं मैं। अब कॉन्सेप्ट क्योंकि समझ में आ चुका है। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या दिया है, cot थीटा बराबर 1, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट भी अपना सकते हैं। कॉट दिया है मतलब आधार बटे लंब दे दिया है, ये तो एक ही रहेगा, 1 का बटा में एक ही दिया है मतलब 1/1 है। आपको आधार को मानना है 1x, लंब को भी मानना है 1x। अब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी त्रिभुज की। चलिए ये हमने बना दिया। चलिए इसका नाम दे देता हूं मैं ABC। थीटा दिया है, बिल्कुल कहीं भी ले लो थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आधार दिया है तो थीटा सामने वाले को लंब बोलते हैं, ये भी एक एक्स है, ये भी एक एक्स है। अब हमारा पाइथागोरस के प्रमेय से क्या रहेगा, मेरा कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 1x का वर्ग धन 1x का वर्ग। क्या रहेगा भैया देख लो, चलिए क्या रहेगा, बराबर में वर्गमूल 2x का वर्ग, ये वर्गमूल 2 रहेगा, और x का वर्ग क्या हो जाएगा x। ठीक, कर्ण निकल गया, वर्गमूल 2x। अब रखते जाओ, क्या क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब मेरा 1x बटे में कर्ण वर्गमूल 2x, कैंसल 1/वर्गमूल 2। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार मेरा 1x, कर्ण मेरा वर्गमूल 2x, कट जाएगा 1/वर्गमूल 2। फिर टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 1x बटे 1x, कैंसल 1 आ जाएगा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण है मेरा
वर्गमूल 2x बटे आधार है मेरा 1x, वर्गमूल 2। फिर क्या बचा? कोसेक। कोसेक का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण है मेरा वर्गमूल 2x बटे x, ये आ गया वर्गमूल 2। सारी चीजें हमने निकाल लिया। चलिए पांचवा में आते हैं। सॉल्यूशन 5 क्या दिया है? कोसेक ए बराबर 5/4। कोसेक दिया है मतलब क्या दिया है भैया? कर्ण बटे लंब दिया है। यहां से कर्ण का मान आएगा 5x और लंब का मान आएगा मेरा 4x। क्या है? चलिए मैं बनाता हूं यहाँ त्रिभुज। चलिए चलिए त्रिभुज आ गया। ए ही मान लेता हूं, बी और सी। ये कोण ए है मेरा। अब ए है तो ए लिख दिया हूं मैं। ठीक, चलो ए के हिसाब से ये लंब होना चाहिए और ये कर्ण होना चाहिए। आपको आधार चाहिए, लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या चाहिए? आधार बराबर वर्गमूल कर्ण के वर्ग में लंब के वर्ग को घटा दो, वर्गमूल लगेगा 5x का वर्ग ऋण 4x का वर्ग। ठीक है, क्या आएगा जरा देखते हैं। चलिए कितना आएगा? 5x का वर्ग मतलब 25x का वर्ग ऋण 16x का वर्ग। 4 का वर्ग 16 होता है। अंडर रूट में आ गया मेरा 9x का वर्ग। 9 तो 3 होता है भैया, x का वर्ग x आ गया, 3x आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या क्या निकालना है? सबसे पहले साइन। साइन ए, देखो ए है तो ए ही लोगे। लंब बटा कर्ण। लंबा लंब दिया है मेरे को 4x, कर्ण दिया है 5x, कट गया 4/5। कॉस ए आधार बटे कर्ण। आधार हमने निकाला है 3x बटे कर्ण 5x, 3/5। फिर कॉस के बाद टेन। टेन का मतलब है लंब बटे आधार। लंब हमारा दिया हुआ है 4x बटे में आधार 3x, 4/3। फिर आ गया मेरा कॉट। कॉट का मतलब आधार बटे लंब। आधार दिया है 3x, मतलब निकाल लिए हैं। लंब दिया था 4x, 3/4। अब देखो एक चीज बच गया, कौन सा? सेक ए। सेक का मतलब होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण हमारा कितना है? कर्ण 5x, आधार कितना निकाले? 3x। ठीक, कट गया 5/3। ठीक है, चलिए फटाफट छठवां सातवां कर देता हूं। फिर हमारा जो ये है बाकी प्रश्न है उसको समय देख के, समय को देखेंगे और समय को देखते हुए उसको आगे करना है कंटिन्यू कि नहीं करना है, ये हम डिसाइड कर लेंगे। ये अगला भाग बनेगा वो अभी पता चल जाएगा समय। चलिए सॉल्यूशन 6। सेक बीटा बराबर 2। 2 को लिखेंगे 2/1। सेक दिया है, सेक दिया है मतलब आपको कर्ण के साथ साथ आधार दिया है। ठीक है, तो कर्ण को मान लीजिए
2x, आधार को मान लीजिए 1x। आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? समकोण त्रिभुज की। चलिए, समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, ए बी सी। यहां पर ले लो बीटा, ठीक है। चलिए, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बीटा के लिए ये जो है मेरा आधार रहेगा और ये मेरा कर्ण रहेगा। आपको लंब की जरूरत है, हम लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से क्या रहेगा मेरा? लंब बराबर क्या रहेगा? कर्ण का वर्ग में आधार के वर्ग घटाइए, ये आ जाएगा मेरा 2x की घात 2 ऋण 1x की घात 2। चलिए, 2x की घात 2 अर्थात क्या हो जाएगा? ये 4x का वर्ग ऋण 1x का वर्ग कितना आएगा जी? अंडर रूट 3x का वर्ग। 3 तो पूरा निकलेगा नहीं, इसलिए अंडर रूट 3 रहेगा और x रहेगा। ठीक, चलिए जिसको जिसको निकालना है फटाफट निकालते हैं। साइन बीटा, बीटा नहीं बीटा, साइन बीटा बराबर लंब बटा कर्ण ही रहेगा। लंब हमने निकाल लिया, वर्गमूल 3x बटे कर्ण 2x कट गया, वर्गमूल 3 बटा 2। उसके बाद कॉस बीटा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है? आधार मेरा 1x है, बटे में कर्ण 2x, 1 बटा 2 हो गया। फिर टेन बीटा, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारा ये निकल चुका है, देख लो, वर्गमूल 3x बटे 1x कट जाएगा और ये आ जाएगा वर्गमूल 3। टेन के बाद क्या आएगा मेरा? कॉट बीटा। कॉट बीटा में कौन आया? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार मेरा है 1x और लंब है मेरा वर्गमूल 3x, और ये आ जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3। कौन बचा? अंतिम बचा कोसेक, क्योंकि सेक तो दे दिया है। चलिए, कोसेक बीटा बराबर, कोसेक का मतलब कर्ण बटे में लंब। कर्ण हमारा दिया है 2x, बटे में लंब आया है मेरे पास वर्गमूल 3x, और ये आ जाएगा 2 बटे वर्गमूल 3। क्लियर? चलिए, अब हमारा 7वां सॉल्यूशन नंबर 7। देख लो, कोशेक ए बराबर वर्गमूल 10। वर्गमूल 10 को लिखोगे बटे में 1। कोशेक दिया है, मतलब कर्ण के साथ आपको लंब दिया हुआ है, समझ रहे हो बात को? तो चलिए, कर्ण को मान लीजिए वर्गमूल 10x और लंब को मान लीजिए 1x। और पाइथागोरस तो लगाना ही पड़ेगा, बिना उसके तो निकलेगा नहीं। चलिए, समकोण त्रिभुज की रचना कर लिया हमने। चलो, इसी को ये मान लेता हूं बी और सी, यही कोण ए है मेरा। ठीक, आपको क्या क्या दिया है? लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, आधार चाहिए तो लिखो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या रहेगा मेरा? आधार, आधार बराबर क्या रहेगा? कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब वर्गमूल 10x का वर्ग ऋण 1x का वर्ग। याद रखो,
यदि कोई मूल में है, वर्गमूल में है, और यदि उसका वर्ग कर रहे हो तो मूल हट जाता है, और इस तरह से आएगा मेरा ये 10x का वर्ग और 1x का वर्ग, और ये आ जाएगा 9x का वर्ग, और 9 का तो आप भली भांति जानते हैं कितना आएगा, 3x आएगा। चलिए हमको आधार मिल गया, क्या निकालना है, साइन। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है, 1x बटे में वर्गमूल 10x कैंसल, और 1 बटा वर्गमूल 10। साइन के बाद आएगा मेरा कॉस है। कॉस का मान बताइए, आधार बटा कर्ण। आधार आया है 3x बटे कर्ण का मतलब वर्गमूल 10x। ठीक है, चलो ये यहां पर लिख देता हूं 3x, x कैंसल, 3 बटा वर्गमूल 10। कॉस के बाद क्या आएगा मेरा, tan a। tan a का मान आ गया मेरा लंब बटे आधार। लंब हमारा 1x, आधार मेरा 3x, कट गया 1 बटा 3। चलिए tan के बाद cot a। cot का मतलब आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार है मेरा 3x बटे 1x, कैंसल होके आ गया 3। cot के बाद sec। sec का मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण है मेरा वर्गमूल 10x, और आधार कितना निकाल दिए, 3x, कैंसल, वर्गमूल 10 बटे में 3। और इस तरह से हमने इस प्रश्नावली 8.2 में पहले प्रश्न में जो 7 प्रश्न दिए थे, एक एक प्रश्नों का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर विस्तार पूर्वक हल निकाला है और अच्छे तरीके से इसको बारीकी से समझा है। अब इसमें और 7 प्रश्न भी बचे हुए हैं। यदि आपसे बन जाता है अच्छी बात है, और इसका अगला पार्ट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बाकी के प्रश्नों को करना है कि नहीं। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि इसी तरह से आगे प्रश्नावली के वीडियोस आते रहें। चलिए, हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा पिछला इसका भाग अर्थात हमारा जो प्रश्नावली 8.1 और अन्य अध्याय 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट या फिर इसके अगले प्रश्नावली मतलब इसी प्रश्नावली के शेष प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।